जय मसीह की। आप सभी को यीशु के नाम से मेरा प्रणाम। आज का वाक्य जो मनन करने जा रहे हैं वो है एक इतिहास की पुस्तक चैप्टर 10 वर्स 13 से। ये साउल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाले से पूछकर सम्मति ली थी। आमीन। इस वाक्य में प्रभु कहते हैं कि साउल राजा विश्वासघात के कारण मर गया। आमीन। वो व्याधि के साथ नहीं और कोई कारण से नहीं, उसने प्रभु परमेश्वर यहोवा को विश्वासघात किया, इसलिए वो मर गया। और दो कारण उसने क्यों विश्वासघात किया है। उसने यहोवा का वचन टाल दिया। दूसरा, उसने भूत सिद्धि करने वाले से पूछकर सम्मति ली और उसने कुछ चीज़ें की। आमीन। जब हम इस वाक्य को ध्यान करते हैं, हम हमारे जीवन में भी सोचना चाहिए कि हमारा विश्वास कैसा है, हमारा हर एक कार्य प्रभु के लिए कैसा है। हमारे जीवन में कभी भी प्रभु के विरोध काम नहीं करना चाहिए। जब हम प्रभु के सामने विश्वासघात करते हैं, हम हमारे आत्मिक जीवन में मर जाएंगे। हमारे जीवन में कभी भी हम प्रभु के वचन को, चित्त को टालना नहीं चाहिए और दूसरे से सम्मति कभी भी नहीं लेना चाहिए। प्रभु परमेश्वर हमें सम्मति लेने के लिए हमें पास्टर दिया है और आत्मिक लीडर्स दिया है। उसके पास जाकर प्रभु के वाक्य के द्वारा हम सम्मति लेकर हमारे जीवन में हम आगे बढ़ना चाहिए। आइए इस सुबह समय हम हमारे जीवन को हम एग्जामिन करके सोचते हैं कि हमारा विश्वास प्रभु पर कैसा है। हम प्रभु के हर एक वचन और चित्त के अनुसार चल रहे हैं या नहीं, या हम दूसरे के ये भूमि के, पृथ्वी के लोगों के पास जाकर सम्मति पूछकर उसके अनुसार चल रहे हैं क्या। ऐसा सब कार्य हमारे जीवन में है तो आज सुबह हम एक डिसीजन लेंगे कि प्रभु हमारा विश्वास को चेंज करें, और जब हम यहोवा के वचन नहीं टालेंगे और उसकी ही सम्मति लेंगे, हमें प्रभु निश्चय नित्य जीवन देंगे। आमीन। प्रभु परमेश्वर इस सुबह समय देने के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। प्रभु, साउल राजा ने आप पर विश्वासघात कर मर गया। उसने आपका वचन को टाल दिया और उसने भूत सिद्धि करने वाले से पूछकर सम्मति ली। प्रभु, हमारे जीवन में ऐसा कार्य हम करने के लिए नहीं करना चाहिए। प्रभु, हमारा विश्वास आप पर होना चाहिए और हमें आपके वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता कीजिए। जो कुछ भी हम कन्फ्यूजन्स में हमारे जीवन में जाते हैं, हम पहले हमारे पास्टर से, हमारे आत्मिक लीडर्स से पूछकर वेद वाक्य को हम ध्यान करके उसके अनुसार चलने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। इस वाक्य को देने के लिए आपको हम धन्यवाद कहते हुए आदर और महिमा सिर्फ आप ही को देते हैं, यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। जय मसीह की। प्रभु मसीह आप सभी को इस वाक्य के अनुसार चलाए और आप विश्वास के साथ प्रभु के लिए काम करें। जय मसीह की।